ममता बनर्जी भारतीय राजनीति की सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक मानी जाती हैं। उन्होंने 2011 में 34 साल पुराने वामपंथी शासन को खत्म कर पश्चिम बंगाल की राजनीति बदल दी थी। लेकिन लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद किसी भी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है जनता की उम्मीदों को लगातार पूरा करना। हाल के वर्षों में पश्चिम बंगाल की राजनीति में कई ऐसे मुद्दे सामने आए जिनके कारण ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी को जनता के गुस्से और विरोध का सामना करना पड़ा। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, पहचान की राजनीति और एंटी इनकम्बेंसी जैसे कारणों ने उनकी लोकप्रियता को कमजोर किया। किसी भी लोकतंत्र में जब कोई पार्टी बहुत लंबे समय तक सत्ता में रहती है तो जनता के बीच नाराजगी बढ़ने लगती है। ममता बनर्जी 2011 से लगातार पश्चिम बंगाल की सत्ता में रहीं। शुरुआत में लोगों ने उन्हें गरीबों की नेता और संघर्षशील महिला के रूप में देखा, लेकिन समय के साथ जनता के एक हिस्से को लगा कि सरकार में बदलाव की जरूरत है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार 15 साल के शासन के बाद जनता के बीच परिवर्तन की भावना बढ़ने लगी थी। लोगों को लगने लगा कि सरकार अब पहले जैसी सक्रिय नहीं रही। ग्रामीण इलाकों में टीएमसी का संगठन मजबूत था, लेकिन शहरी क्षेत्रों में असंतोष बढ़ रहा था। ममता सरकार की सबसे बड़ी आलोचना रोजगार के मुद्दे पर हुई। बंगाल कभी भारत का बड़ा औद्योगिक केंद्र माना जाता था, लेकिन समय के साथ उद्योग कमजोर पड़ गए। विपक्ष ने आरोप लगाया कि राज्य में नई फैक्ट्रियां नहीं आईं और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर कम होते गए। एक रिपोर्ट के अनुसार बंगाल की अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार जरूर हुए, लेकिन औद्योगिक विकास उतना तेज नहीं रहा जितनी उम्मीद थी। कई युवा नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में जाने लगे, इससे युवाओं में निराशा बढ़ी। राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि टीएमसी ने बंगाली अस्मिता का मुद्दा उठाया, लेकिन जनता की प्राथमिकता नौकरी और आर्थिक स्थिति थी। लोगों के लिए खाली जेब ज्यादा बड़ा मुद्दा बन गया। ममता बनर्जी की सरकार पर सबसे ज्यादा असर भ्रष्टाचार के आरोपों का पड़ा। विपक्ष ने लगातार कट मनी, शिक्षक भर्ती घोटाले और स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए। सोशल मीडिया और विपक्षी दलों ने यह नैरेटिव बनाया कि टीएमसी के कई नेता सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। रेडिट और अन्य ऑनलाइन चर्चाओं में भी कई लोगों ने लिखा कि टीएमसी धीरे धीरे उसी तरह के भ्रष्टाचार में फंस गई जिसके खिलाफ वो कभी लड़ती थी। शिक्षक भर्ती घोटाले ने खासतौर पर युवाओं में नाराजगी बढ़ाई। जिन छात्रों ने वर्षों तक तैयारी की थी, उन्हें लगा कि भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं है। इससे सरकार की छवि को बड़ा नुकसान पहुंचा। कानून व्यवस्था का मुद्दा भी ममता सरकार के लिए चुनौती बना। विपक्ष ने कई घटनाओं को लेकर सरकार पर हमला किया। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठे। कुछ चर्चित मामलों के बाद राज्य सरकार पर आरोप लगा कि वो अपराध रोकने में विफल रही है। कुछ राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि महिला वोट बैंक, जो कभी ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत थी, उसमें भी दरार आने लगी। सोशल मीडिया पर महिलाओं के बीच असुरक्षा और गुस्से की चर्चा बढ़ी। हालांकि टीएमसी ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया, लेकिन विपक्ष जनता के बीच ये संदेश पहुंचाने में सफल रहा कि राज्य में कानून व्यवस्था कमजोर हो चुकी है। टीएमसी ने चुनाव में बंगाली गौरम और बाहरी बनाम बंगाली की राजनीति पर जोर दिया। पार्टी ने यह नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि भाजपा बंगाल की संस्कृति और पहचान के खिलाफ है। लेकिन कई विश्लेषकों का कहना है कि जनता की प्राथमिकता सांस्कृतिक मुद्दों से ज्यादा आर्थिक और प्रशासनिक मुद्दे बन गए थे। बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे ज्यादा प्रभावी साबित हुए। इस कारण टीएमसी की पहचान आधारित राजनीति उतनी असरदार नहीं रही जितनी पहले थी। भाजपा ने पिछले कुछ वर्षों में बंगाल में तेजी से अपना संगठन मजबूत किया। पार्टी ने बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं का नेटवर्क खड़ा किया। केंद्रीय नेताओं ने लगातार बंगाल में रैलियां की और टीएमसी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की। सुवेंदु अधिकारी जैसे नेताओं ने टीएमसी के खिलाफ आक्रामक अभियान चलाया। भाजपा ने खुद को परिवर्तन के विकल्प के रूप में पेश किया। भाजपा ने हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और विकास के मुद्दों को मिलाकर रणनीति बनाई, जिसने कुछ इलाकों में असर दिखाया। कई रिपोर्टों में ये बात सामने आई कि टीएमसी के अंदर भी गुटबाजी बढ़ रही थी। चुनाव के बाद पार्टी ने जिला स्तर पर हार के कारणों की रिपोर्ट मांगी। कुछ कार्यकर्ताओं को लगा कि पार्टी में पुराने नेताओं की बजाय कुछ खास लोगों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। इससे जमीनी स्तर पर असंतोष बढ़ा। विपक्ष ने इसे परिवारवाद का मुद्दा भी बनाया। ग्रामीण इलाकों में टीएमसी की योजनाओं का असर दिखता था, लेकिन शहरों में अलग तस्वीर देखने को मिली। कई शहरी मतदाताओं को लगा कि कोलकाता और दूसरे शहरों का विकास अपेक्षित स्तर पर नहीं हुआ। नगर निगमों की कार्यप्रणाली और खराब नागरिक सुविधाओं को लेकर भी आलोचना हुई। कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि सड़क, सफाई और जल निकासी जैसी समस्याएं लोगों के गुस्से का कारण बनी। शहरी मध्यम वर्ग ने रोजगार, व्यापार और प्रशासनिक पारदर्शिता को बड़ा मुद्दा बनाया। ममता सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की, जैसे महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता और छात्रों के लिए योजनाएं। इन योजनाओं से गरीब वर्ग में पार्टी की पकड़ मजबूत हुई। लेकिन आलोचकों ने कहा कि सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं पर ज्यादा ध्यान दिया, जबकि उद्योग और निवेश को उतना प्रोत्साहन नहीं मिला। एक रिपोर्ट में कहा गया कि राज्य का कर्ज काफी बढ़ गया और आर्थिक ढांचा कमजोर हुआ। विपक्ष ने इसे फ्रीबी राजनीति कह
कहकर प्रचारित किया। नई पीढ़ी के मतदाता पुराने राजनीतिक नारों से ज्यादा रोजगार, तकनीक और अवसरों की बात कर रहे थे। युवा वर्ग सोशल मीडिया से प्रभावित था और वहां टीएमसी के खिलाफ काफी आलोचना देखने को मिली। भाजपा ने डिजिटल प्रचार का आक्रामक इस्तेमाल किया, जबकि टीएमसी की रणनीति पारंपरिक राजनीति पर ज्यादा आधारित रही। टीएमसी नेताओं पर केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई भी लगातार चर्चा में रही। भाजपा ने इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई बताया, जबकि टीएमसी ने इसे राजनीतिक बदले की भावना कहा। लेकिन आम जनता के बीच इससे ये संदेश गया कि पार्टी के कई नेता विवादों में घिरे हुए हैं। इससे सरकार की विश्वसनीयता प्रभावित हुई। ममता बनर्जी की छवि लंबे समय तक संघर्ष करने वाली नेता की रही, लेकिन समय के साथ विपक्ष ने उन्हें तानाशाही और अत्यधिक नियंत्रण रखने वाली नेता के रूप में पेश करना शुरू किया। कुछ आलोचकों का कहना था कि उन्होंने प्रशासन के हर क्षेत्र में हस्तक्षेप करने की कोशिश की, जिससे संस्थाओं की स्वतंत्रता प्रभावित हुई। हालांकि उनके समर्थक आज भी उन्हें जमीन से जुड़ी नेता मानते हैं। भाजपा ने टीएमसी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। दूसरी तरफ टीएमसी ने खुद को अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करने वाली पार्टी बताया। इस ध्रुवीकरण ने बंगाल की राजनीति को और ज्यादा तीखा बना दिया। कुछ इलाकों में हिंदू वोट भाजपा की ओर गया, जबकि अल्पसंख्यक वोट काफी हद तक टीएमसी के साथ बना रहा। सोशल मीडिया ने बंगाल की राजनीति में बड़ा रोल निभाया। भ्रष्टाचार, हिंसा और प्रशासनिक विफलताओं से जुड़े वीडियो और पोस्ट तेजी से वायरल हुए। भाजपा ने डिजिटल प्रचार में बढ़त बनाई, जबकि टीएमसी कई बार रक्षात्मक स्थिति में दिखाई दी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर टीएमसी विरोधी नैरेटिव काफी मजबूत हुआ, जिसने खासकर युवाओं को प्रभावित किया। हालांकि कई कारणों से उनकी लोकप्रियता प्रभावित हुई, लेकिन ये कहना गलत होगा कि ममता बनर्जी पूरी तरह खत्म हो गई हैं। बंगाल में उनका जनाधार अभी भी मजबूत माना जाता है, खासकर ग्रामीण और गरीब वर्गों में। उनकी योजनाओं का फायदा महिलाओं और गरीब परिवारों तक पहुंचा है। यही कारण है कि वे अब भी भारतीय राजनीति की महत्वपूर्ण नेता बनी हुई हैं। ममता बनर्जी की राजनीतिक यात्रा संघर्ष, लोकप्रियता और विवादों से भरी रही है। बंगाल में उनकी कमजोरी या हार के पीछे कोई एक कारण नहीं था, बल्कि कई कारकों का मिश्रण था। लंबे समय की सत्ता से पैदा हुई एंटी इनकम्बेंसी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के आरोप, कानून व्यवस्था की समस्याएं, संगठनात्मक असंतोष और भाजपा की आक्रामक रणनीति, इन सभी ने मिलकर उनकी स्थिति को चुनौती दी। इसके बावजूद ममता बनर्जी भारतीय राजनीति की एक बड़ी नेता है। उन्होंने बंगाल की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया और आज भी उनके समर्थकों की बड़ी संख्या मौजूद है। आने वाले समय में ये इस बात पर निर्भर करेगा कि टीएमसी जनता की नाराजगी को कितनी जल्दी समझती है और खुद को किस तरह बदलती है।